हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बेस्ट बहू ऑफ द हाउस। अमन ने श्रद्धा को सबसे पहले एक बस स्टॉप पर देखा था। सिंपल मगर आकर्षक गुलाबी रंग के टॉप और डेनिम में दोस्तों के साथ खड़ी थी। दूसरों से बहुत अलग दिख रही थी। उसके चेहरे पर शालीनता थी, खूबसूरत इतनी कि नजरें ना हटे। अमन एकटक उसे देखता रहा जब तक कि वो बस में चढ़ नहीं गई। अगले दिन जानबूझकर अमन उसी बस स्टॉप के पास कार खड़ी करके रुक गया। उसकी नजरें श्रद्धा को तलाश रही थी। थोड़ी दूर पर उसे श्रद्धा नजर आ गई। आज उसने स्काई ब्लू रंग की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत जच रही थी। ऐसा 2-3 दिनों तक लगातार होता रहा। अमन समय पर उसी बस स्टॉप पर पहुंचता। एक दिन बस आई और जब श्रद्धा उसमें चढ़ने लगी तो अचानक अमन ने भी अपनी कार पार्क की और तेजी से बस में चढ़ गया। श्रद्धा 12 खम्बा मेट्रो स्टेशन की बगल वाले बस स्टैंड पर उतरी और वहां से वॉक करते हुए सूर्य किरण बिल्डिंग में घुस गई। पीछे पीछे अमन भी उसी बिल्डिंग में घुसा। वो लड़की सीढ़ियां चढ़ती हुई तीसरे फ्लोर पर जाकर रुकी। वहां एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का बड़ा सा ऑफिस था। लड़की उस ऑफिस में दाखिल हो गई। अमन कुछ देर बाहर टहलता रहा। फिर उसने बाहर खड़े गार्ड से पूछा, भैया, अभी जो मैडम अंदर गई वो यहाँ की मैनेजर हैं क्या? जी, वो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और कॉपी एडिटर हैं। आपको क्या काम है? क्या आप श्रद्धा मैडम से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ, अमन ने कहा। ठीक है, मैं उन्हें खबर करके आता हूँ, कहकर गार्ड अंदर चला गया और कुछ ही देर में निकल आया। उसने अमन को अंदर जाने का इशारा किया। अमन अंदर पहुंचा तो चपरासी उसे श्रद्धा के कैबिन तक ले गया। कैबिन बहुत आकर्षक था। सारी चीजें करीने से रखी हुई थी। एक कोने में छोटे छोटे गमलों में कुछ पौधे भी थे। अमन को बैठने का इशारा करते हुए श्रद्धा उसकी तरफ मुखातिब हुई। अमन उसे देखता रह गया। दिल का प्यार आंखों में उभर आया। श्रद्धा अमन से पहली बार मिल रही थी। उसने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, जी हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मेरी एक कंपनी है, हम स्नैक्स आइटम बनाते हैं। मैं आपसे अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और एड कैंपेन के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। आप कॉपी एडिटर भी हैं, सो आपसे एड भी लिखवाना था। मगर मैं ही क्यों? श्रद्धा ने कहा। तो अमन को कोई जवाब नहीं सूझा। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, दरअसल मेरे एक दोस्त ने आपका नाम रेफर किया था। इस कंपनी के बारे में भी बताया था, काफ़ी तारीफ की थी। चलिए ठीक है, हम इस सिलसिले में विस्तार से बात करेंगे। अपने कुछ सहयोगियों के साथ मैं आपके मैनेजर की एक मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। आप या आपके मैनेजर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जी, मीटिंग मैं मैनेजर नहीं बल्कि मैं खुद ही आना चाहता हूँ। मैं इस तरह के कामों को खुद ही हैंडल करता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि आप भी उस मीटिंग में ज़रूर रहें, प्लीज़। ग्रेट, तो ठीक है, अगले मंडे हम मीटिंग कर लेते हैं। अमन ने खुश होकर हामी में सिर हिलाया और वापस लौट आया, मगर अपना दिल श्रद्धा के पास ही छोड़ आया। उसकी आंखों के आगे श्रद्धा का ही शालीन और खूबसूरत चेहरा घूमता रहा। वो बेसब्री से अगले मंडे का इंतजार करने लगा। अगले मंडे समय से पहले ही वो मीटिंग के लिए पहुंच गया। श्रद्धा को देखकर उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान खिल गई थी। श्रद्धा के साथ 2 लोग और भी थे। एड कैंपेन के बारे में डिटेल में बातें हुई। मीटिंग के बाद श्रद्धा के दोनों सहयोगी चले गए। अमन अभी श्रद्धा के पास ही बैठा रहा, कोई ना कोई बात निकालता रहा। 2 दिनों बाद वो फिर काम की प्रोग्रेस के बारे में जानने के बहाने श्रद्धा के पास पहुंच गया। अब तक अमन के व्यवहार और बातचीत के लहजे से श्रद्धा को महसूस होने लगा था कि अमन के मन में क्या चल रहा है। अमन के लिए भी अपनी फीलिंग अब और अधिक छिपाना कठिन हो रहा था। अगली दफ़ा वो श्रद्धा के पास एक कार्ड लेकर पहुंचा। कार्ड देते हुए अमन ने हौले से कहा, इस कार्ड में लिखी एक एक बात मेरे दिल की आवाज़ है। प्लीज़ एक बार पूरा पढ़ लो, फिर जवाब देना। श्रद्धा ने कार्ड खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मैं लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास नहीं करता था, मगर बस स्टैंड पर तुम्हें पहली नज़र देखते ही दिल दे बैठा हूँ। तुम्हारे लिए जो महसूस कर रहा हूँ वो आज तक ज़िंदगी में किसी के लिए महसूस नहीं किया। रियली आई लव यू। क्या तुम्हें हमेशा के लिए मेरा बनना स्वीकार होगा?
श्रद्धा ने पलकें उठाईं और अमन की तरफ मुस्कुराकर देखती हुई बोली, बस स्टैंड से मेरे ऑफिस तक का आपका सफ़र कमाल का रहा। मुझे भी इतने प्यार से कभी किसी ने अपना बनने की इल्तिजा नहीं की। मैं आपका प्रपोजल स्वीकार करती हूँ। कहते हुए श्रद्धा की आंखें शर्म से झुक गईं और अमन का चेहरा खुशी से खिल उठा। अमन ने अपने घर में श्रद्धा के बारे में बताया तो सब दंग रह गए कि अमन जैसा शर्मीला लड़का लव मैरिज की बात कर रहा है, यानी लड़की में कुछ तो खास बात ज़रूर होगी। अमन के घर में माँ बाप के अलावा 2 बड़े भाई, भाभियाँ और एक बहन तुषिता थे। भाइयों के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनके परिवार की गिनती शहर के जाने माने रईसों में होती थी, जबकि श्रद्धा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसने अपनी काबिलियत और लगन के बल पर ऊंची पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे तक पहुंची। उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। वो मेहनती होने के साथ ही जिंदगी बहुत व्यवस्थित ढंग से जीना पसंद करती थी। जल्द ही दोनों के परिवार वालों को रजामंदी मिल गई और अमन ने श्रद्धा से शादी कर ली। शादी के बाद पहले दिन जब वो किचन की तरफ बढ़ी तो सास ने उससे कहा, बेटा रिवाज है नहीं बहू कुछ मीठा बनाती है, जा तू हलवा बना ले, उसके बाद तुझे किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे कुक हैं हमारे पास। इस पर श्रद्धा ने बड़े प्रेम व आदर के साथ सास की बात का विरोध करते हुए कहा था, मम्मी जी मैं कुक के बनाए तरह तरह के व्यंजनों के बजाय अपना बनाया हुआ साधारण मगर हेल्दी खाना पसंद करती हूँ। प्लीज़ मुझसे किचन में काम करने का अधिकार मत छीनिएगा। उसकी बात सुनकर सास को कुछ अटपटा सा लगा और भाभियों ने भी भवें चढ़ा ली। छोटी भाभी ने व्यंग से कहा, श्रद्धा ये तुम्हारा छोटा सा घर नहीं है जहाँ खुद ही खाना बनाना पड़े। हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर और रसोइये दिन रात काम में लगे रहते हैं। श्रद्धा मुस्कुराकर किचन में चली गई। उसने अपने हाथों से पूरा खाना तैयार किया, हलवा भी बनाया। जब श्रद्धा ने खाना परोसा तो खाना खाकर सब उंगलियां चाटते रह गए। सबको खाना बहुत पसंद आया। अमन तो उसके खाने की तारीफ करते नहीं थक रहा था। सास ससुर ने खुश होकर उसे नेक भी दिया। बाद में भी घर में भले ही कुक तरह तरह के व्यंजन तैयार करते रहते, मगर वो अपने हाथों का बना साधारण खाना ही खाती और अमन भी उसके हाथ का खाना ही पसंद करने लगा था। अमन को श्रद्धा के खाने की तारीफें करता देख दोनों भाभियों ने भी अपने हाथों से कुछ आइटम्स बनाकर अपने अपने पति को रिझाने का प्रयास किया। फिर तो अक्सर ही दोनों भाभियां किचन में दिखने लगी थी। श्रद्धा भले ही अपने छोटा सा घर छोड़कर बड़े बंगले में रहने आ गई थी, मगर उसके रहने के तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उसने अपने कमरे के बाहर वाले बरामदे में एक टेबल कुर्सी डालकर उसे स्टडी रूम बना लिया था। कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल लैंप आदि अपने टेबल पर सजा लिए। अमन के कहने पर एक छोटा सा फ्रिज भी उसने साइड में रखवा लिया। बरामदा बड़ा था और शीशे की खिड़कियां लगी हुई थी। वो बाहर का नज़ारा देखते हुए बहुत आराम से अपना काम करती। जब दिल करता खिड़कियां खोलकर ताज़ी हवा का आनंद लेती। बरामदे के कोने में 3-4 छोटे गमले भी पौधे लगवा दिए। भले ही उसकी अलमारियां लेटेस्ट स्टाइल के कपड़ों व गहनों से भरी हुई थी, मगर वो अपनी पसंद के साधारण मगर कंफर्टेबल कपड़ों में ही रहना पसंद करती थी। शानदार बाथ टब होने के बावजूद वो शावर के नीचे खड़ी होकर नहाती। तरह तरह के शैम्पू होने के बावजूद वो मुल्तानी मिट्टी से बाल धोती। कभी भी हेयर ड्रायर या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल वो नहीं करती। घर में कई सारी कीमती गाड़ियों के होते हुए वो पहले की तरह बस से ऑफिस आती जाती रही। बस स्टैंड पर उतरकर 10 मिनट वॉक करके ही ऑफिस पहुंचने की आदत बरकरार रखी। शादी के बाद पहले दिन जब वो बस से ऑफिस जा रही थी तो तुषिता ने टोका था, भाभी हमारे घर में इतनी गाड़ियां हैं, कोई क्या कहेगा कि इतने बड़े खानदान की नई नवेली बहू बस से ऑफिस जा रही है। तुषी, मैं बस से ऑफिस मजबूरी में नहीं जा रही, बल्कि इसलिए जा रही हूँ ताकि मेरी दौड़ने भागने और वॉक करने की आदत बनी रहे। बचपन से ही मुझे शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा आराम देने की आदत नहीं रही है। वैसे भी बस में आप 10 लोगों से इंटरैक्ट करते हो, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है, इसमें गलत क्या है? जी गलत तो कुछ नहीं, मुंह बनाकर तुषिता ने कहा और अंदर चली गई। श्रद्धा ने अपने कमरे में से
तमाम ऐसी चीज़ें निकालकर बाहर कर दी जो केवल शो ऑफ के लिए थी या लग्जूरियस लाइफ के लिए थी। जब श्रद्धा अपने कमरे से कुछ सामान बाहर करवा रही थी तो सास ने सवाल किया, ये क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी, मुझे कमरा खुला खुला सा अच्छा लगता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं उन्हें हटा रही हूँ। आप ही बताइए, नकली फूलों से सजे इस कीमती फ्लावर पॉट की बजाय क्या मिट्टी का ये गमला और इसमें मनी प्लांट का पौधा अच्छा नहीं लग रहा? बाजार से खरीदे गए इन शो पीसेस के बजाय मैंने अपने हाथ की बनाई हुई कलात्मक चीज़ें दीवार पर लगा दी हैं। आप कहें तो हटा दूँ, वैसे मुझे तो अच्छी लग रही हैं। नहीं नहीं, रहने दो, दूसरों को भी तो पता चले कि हमारी छोटी बहू में कितने हुनर हैं, कहकर सास ने चुप्पी लगा दी। श्रद्धा ने खुद को अपनी मिट्टी से भी जोड़े रखा था। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, घास पर नंगे पांव चलना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, वॉक करना आदि उसकी पसंदीदा गतिविधियां थीं। अमन के कहने पर उसने स्विमिंग करना और कार चलाना ज़रूर सीख लिया था, मगर दैनिक जीवन में इनसे दूर ही रहती। शाम को समय मिलने पर डांस करती तो सुबह सुबह साइकिल लेकर निकल पड़ती। पैसे भले ही कितने भी आ जाएं, मगर फालतू पैसे कभी खर्च नहीं करती। उसकी ये हरकतें देखकर अमन के दोनों भाई भाभियां, बहन और माँ बाप कसमसा कर रह जाते, पर कुछ कह नहीं पाते क्योंकि श्रद्धा शिकायत के लायक कुछ भी गलत नहीं करती थी। इधर एक दिन जब दोनों भाभियां साथ के साथ किट्टी पार्टी में जाने के लिए सज धज रही थी तो सास ने श्रद्धा से भी चलने को कहा। इस पर श्रद्धा ने जवाब दिया, मम्मी जी, आज तो मैं एक लेक्चर अटेंड करने जा रही हूँ। संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल स्पीच का प्रोग्राम है। सॉरी, मैं आपके साथ किटी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा को प्यार और आश्चर्य से देखते हुए सास ने कहा, दूसरों से बहुत अलग है तू, पर सही है। मुझे तेरी बातें कभी कभी अच्छी लगती हैं। एक दिन मैं भी चलूंगी तेरे साथ लेक्चर सुनने, पर आज किट्टी पार्टी का ही प्लान है। मेरी सहेली ने अरेंज किया है ना? जी मम्मी, ज़रूर, कहकर श्रद्धा मुस्कुरा पड़ी। अगले संडे सास भी श्रद्धा के साथ लेक्चर सुनने गई और आकर बहुत तारीफें की। इसी तरह वक्त गुजरता गया। शुरू में श्रद्धा की आदतों और हरकतों से चिढ़ने और पसंद ना करने वाली श्रद्धा की सास, ननद और भाभियां धीरे धीरे उसके रंग में रंगती चली गईं। अब वो अक्सर कार अवॉइड कर देती। घर की पार्किंग में महंगी व आलीशान कारों के साथ अब छोटी कारें भी खड़ी हो गईं। सास और भाभियां कई बार उसके साथ लेक्चर अटेंड करने पहुंचने लगीं। उन्हें भी समझ आ रहा था कि किटी पार्टीज में गहने कपड़ों का शो ऑफ करने या बिचिंग करने में समय बर्बाद करने के बजाय बहुत अच्छा है नई बातें जानना और जीवन को दिशा देने वाले लेक्चर व सेमिनार अटेंड करना, ज्ञान बढ़ाना, किताबें पढ़ना और कला दीर्घा जैसी जगहों में जाना। श्रद्धा ने कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीदी थी और उन्हें अपने कमरे की एक छोटी सी अलमारी में करीने से लगा दिया था। पर धीरे धीरे जब किताबों और पत्रिकाओं की संख्या बढ़ने लगी तो अमन के कहने पर उसने घर के एक कमरे को छोटी सी लाइब्रेरी का रूप दे दिया और सारी किताबें व पत्रिकाएं वहां सजा दी। अब तो परिवार के दूसरे सदस्य भी आकर वहां बैठते और शांति व सुकून के साथ पत्रिकाएं और किताबें पढ़ते। श्रद्धा से प्रभावित होकर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। दोनों भाभियों ने कुक को हटाकर खुद ही किचन का काम संभाल लिया तो सास ने भी घर के माली का हिसाब कर दिया। अब सास बहू मिलकर गार्डनिंग करती। श्रद्धा की देखा देखी भाभियां खुद कपड़े धोने, प्रेस करने और घर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारियां निभाने लगी थी। तुषिता भी अपने छोटे मोटे सारे काम खुद निपटा लेती। इसी तरह के परिवर्तनों का एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि परिवार के सदस्य अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। खाना बनाते समय जहां दोनों भाभियों सास और श्रद्धा को आपस में अच्छा समय बिताने का मौका मिलता, वहीं घर के सभी सदस्य प्यार से एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाने की तारीफें होने लगी। घर की बहुओं को और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलने लगा। वहीं गार्डनिंग के शौक ने सास के साथ श्रद्धा की बॉन्डिंग बेहतर कर दी। अब तुषिता भी गार्डनिंग में रुचि लेने लगी थी। ननद और सास के साथ श्रद्धा इन पलों को खूब आनंद लेती। इसी तरह शॉपिंग के लिए नौकरों को भेजने के बजाय श्रद्धा खुद अमन को लेकर पैदल बाजार तक जाती। मॉल के बजाय वो लोकल मार्केट से सामान लेना पसंद करती।
फल सब्जियां भी खुद ही लेकर आती। श्रद्धा को देखकर बाकी दोनों भाभियां भी संडे शाम को अक्सर अपने पति को लेकर शॉपिंग के लिए निकलने लगी। उन्हें अपने पति के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिल जाता था। समय के साथ परिवार के सभी सदस्यों को नौकरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपना काम करने की आदत लग चुकी थी। घर में प्यार और शांति का माहौल था। व्यापार पर भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनका व्यापार चमचमाने लगा था। बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। दूर दूर तक उनके आउटलेट्स खुलने लगे थे। हर तरह के पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक विवाद समाप्त हो चले थे। श्रद्धा के अच्छे व्यवहार का नतीजा था कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ उनके संबंध और भी ज़्यादा सुधरने लगे थे। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ घर के किसी सदस्य का विवाद होता तो श्रद्धा उसे समझाती, उसकी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाती। वो समझाती कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अच्छे रिश्ते के लिए थोड़ा सब्र कर लेना और एक दूसरे को माफ़ कर देना भी ज़रूरी होता है। इससे रिश्ते गहरे हो जाते हैं। श्रद्धा की सोच और उसके व्यवहार का तरीका घर के सभी सदस्यों पर असर डाल रहा था। उनकी जिंदगी बदल रही थी। इसी दौरान एक दिन शाम के समय सास का फ़ोन आया। वो काफ़ी घबराई हुई आवाज़ में बोली, श्रद्धा बेटा, तू जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंच जा। तेरी अलका भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुषिता के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी किसी ने टक्कर मार दी। अलका को बहुत गहरी चोट लगी है। मैं और तुषिता हॉस्पिटल में हैं। तेरे दोनों जेठ आज बिजनेस के सिलसिले में ग्रेटर नोएडा गए हुए हैं। उनको आने में देर हो जाएगी। अमन भी लगता है मीटिंग में है, फ़ोन नहीं उठा रहा। कोई नहीं माँ, आप घबराओ नहीं, मैं तुरंत आती हूँ। श्रद्धा ने तुरंत कैब किया और सिटी हॉस्पिटल पहुँच गई। अलका के सिर में गहरी चोट लगी थी। उसका खून काफ़ी बह गया था। उसे तुरंत ऑपरेट करना था, खून भी चढ़ाना था। श्रद्धा ने डॉक्टर से अपना खून देने की बात की क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव था। फटाफट सारे काम हो गए। आते समय श्रद्धा अपनी चेकबुक भी साथ लाई थी। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए जमा करने को कहा। उसने तुरंत जमा कर दिए। शाम तक घर के बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अलका अभी आईसीयू में ही थी। उसे होश नहीं आया था। अगले दिन डॉक्टर्स ने कहा कि अब अलका खतरे से बाहर है, मगर अभी उसके एक पैर की सर्जरी भी होनी है क्योंकि इस दुर्घटना में उसके एक पैर के घुटने से नीचे वाली हड्डी डैमेज हो गई थी। सो उसे भी ऑपरेट करना था। आनन फानन ये काम भी हो गया। 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहकर अलका घर आ गई, मगर अभी भी उसे करीब 2 महीने बेड रेस्ट पर रहना था। ऐसे समय में श्रद्धा ने अलका की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। उसने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी ले ली। अलका के सारे काम वो अपने हाथों से करती, यहाँ तक कि उसके बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, पढ़ाना, खिलाना पिलाना, ये सब श्रद्धा करने लगी। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद भी वो सारी जिम्मेदारियां बखूबी उठाती रही। हालांकि अब तुषिता भी यथासंभव उसकी मदद करती। धीरे धीरे ये कठिन समय भी गुजर गया। अलका अब ठीक हो गई थी। सारा परिवार श्रद्धा के व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकता था। उसने अपने प्यार भरे व्यवहार से सबको अपना मुरीद बना लिया था। सुख और दुख दोनों में ही श्रद्धा ने जिस तरह अपने जीवन में संतुलन बना रखा था और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया था, उससे हर कोई प्रभावित था। कई महीनों बाद जब अलका पूरी तरह ठीक हो गई तो सास ससुर ने घर में ग्रैंड पार्टी रखी और उसमें अपनी बहू श्रद्धा को बेस्ट बहू ऑफ द हाउस का अवार्ड देकर सम्मानित किया। घर का हर सदस्य आज मिलकर श्रद्धा के लिए तालियां बजा रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।